प्रीवियस वीडियो में हमने डीएफएस को समझा था एंड उसका स्यूडो कोड हमने रिकर्सिव के फॉर्म में लिखा था बाय यूजिंग रिकर्सिव फंक्शन। इसमें हम एक और मेथड देख रहे हैं टू इम्प्लीमेंट डीएफएस एंड वी विल यूज स्टैक हेयर। स्टैक कैसा डेटा स्ट्रक्चर है? सपोज आपकी ये स्टैक है, अगर आप इसमें एलिमेंट्स 1, 2 एंड 3 इस ऑर्डर में पुट करते हैं, राइट? पहले आपने 1 पुट किया, फिर 3, 2 एंड देन 3, ठीक है? तो जब आप इसमें से एलिमेंट्स पॉप करेंगे तो आपको सबसे पहले 3 पॉप करना होगा, जो लास्ट में इनपुट हुआ है। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो भी लास्ट में इनपुट हुआ है वो फर्स्ट आउट होगा। ओके, सो इट विल कम आउट इन दिस ऑर्डर 3, 2, 1। ओके, पहले 3 फिर 2 एंड फिर 1। सपोज आपके पास ये ग्राफ है, तो स्टैक में ये कैसे इम्प्लीमेंट होगा? मेरी ये स्टैक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ए जो मेरा रूट नोड है उसको मैं क्या करूंगी, अपनी स्टैक में पुश कर दूंगी। एंड जैसे मैं किसी भी एलिमेंट को स्टैक में पुश करती हूँ, मैं उसको विजिटेड मान लेती हूँ। दैट मीन्स उसको किसी ना किसी नोड के थ्रू विजिट कर लिया गया है, क्योंकि वो स्टैक में जा चुका है। ठीक है, तो मैंने इसको विजिटेड मार्क कर दिया। ओके, ए में पुश हो गया। विजिटेड मार्क करने के बाद मैं चेक करूंगी क्या मेरी स्टैक एम्प्टी है। नहीं है स्टैक एम्प्टी, तो स्टैक के अंदर जो टॉप एलिमेंट है, तो एक ही एलिमेंट है, तो वही क्या हो गया आपका टॉप एलिमेंट। उस एलिमेंट को मैं निकाल लूंगी, तो मेरा करंट एलिमेंट जो टॉप पे था वो क्या हो गया, ए हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, ए के जितने भी चिल्ड्रन नोड्स हैं उनको स्टैक में पुश करूंगी। कौन से चिल्ड्रन नोड्स? अनविजिटेड चिल्ड्रन नोड्स। ठीक है, यहां से मैं क्या करूंगी, अनविजिटेड चिल्ड्रन नोड्स को, अनविजिटेड चिल्ड्रन नोड्स को स्टैक में पुश करूंगी। ठीक है, अनविजिटेड क्यों है इसके बारे में हमने भी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि अगर हम अनविजिटेड वाला फ्लैग यूज नहीं करते तो हम एक ही एक लूप में बार बार फंस जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर विजिटेड और अनविजिटेड का मार्क रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ए के चिल्ड्रंस देखते हैं। ए के 2 चिल्ड्रंस है, बी एंड सी, एंड दोनों ही अनविजिटेड है। ठीक है, तो दोनों चिल्ड्रंस को हम किसी भी ऑर्डर में स्टैक में पुश कर सकते हैं। सपोज पहले बी को कर दिया एंड देन सी को कर दिया। ठीक है, एंड सिंस ये स्टैक में पुश हो चुके हैं, इन दोनों को मैं क्या कर दूंगी, विजिटेड मार्क कर दूंगी। ओके, अब मैं फिर से स्टैक पे जाऊंगी, मैं चेक करूंगी क्या मेरी स्टैक एम्प्टी है। नहीं है, तो स्टैक का जो टॉप में एलिमेंट है, स्टैक पे जो टॉप एलिमेंट है उसको निकालूंगी। तो टॉप एलिमेंट क्या निकलेगा स्टैक का? सी निकलेगा, नॉट बी। इट विल बी सी। ठीक है, तो करंट एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, तो करंट एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, सी। अब मैं क्या करूंगी, सिंस मैं क्या कर रही थी, जैसे ही मेरा करंट एलिमेंट मुझे मिल रहा था, मैं उसके चिल्ड्रन नोड्स को विजिट कर रही थी जो कि अनविजिटेड है। तो सी के 2 चिल्ड्रन नोड्स हैं, ए और डी, राइट? जरूरी नहीं है कि हमेशा उसके नीचे वाले ही चिल्ड्रन नोड होता है। ठीक है, उससे कनेक्टेड अगर ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है तो सी का चिल्ड्रन ए भी होगा और डी भी होगा। ओके, तो सी के 2 चिल्ड्रन नोड्स है, ए एंड डी। कौन सा अनविजिटेड है? डी अनविजिटेड है। ठीक है, तो मैं डी को पहले क्या कर दूंगी, स्टैक में डाल दूंगी। ठीक है, जैसे ही मैं स्टैक में डाल दूंगी उसको क्या कर दूंगी, विजिटेड मार्क कर दूंगी। ओके, आफ्टर पुटिंग इट इनटू द स्टैक मैं चेक करूंगी क्या मेरी स्टैक एम्प्टी है। नहीं है एम्प्टी। ठीक है, मेरी स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो मैं स्टैक में से टॉप एलिमेंट निकालूंगी। तो टॉप एलिमेंट मेरे स्टैक का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, एंड उसको स्टैक में से रिमूव कर दूंगी। राइट, आफ्टर गोइंग टू डी, डी के मैं सारे चिल्ड्रन नोड्स चेक करूंगी। डी के सारे चिल्ड्रन नोड्स कौन कौन से, बी एंड सी। क्या वो दोनों अनविजिटेड है? नहीं, दे बोथ आर विजिटेड बिकॉज दे आर मार्क्ड बाय रेड। ठीक है, तो मुझे इनको स्टैक में डालने की फिर से जरूरत नहीं है। ओके, नाउ आई विल अगेन गो टू माई स्टैक। क्या मेरी स्टैक एम्प्टी है? नहीं है, स्टैक में अभी एक एलिमेंट है बी। ठीक है, तो मैं उस एलिमेंट को, टॉप एलिमेंट को पॉप कर लूंगी, दैट इज बी, एंड उसको करंट में डाल दूंगी और उसको स्टैक से हटा दूंगी। राइट, अब मैं देखूंगी कि बी के चिल्ड्रन नोड्स कौन कौन से हैं। ए एंड डी उसके चिल्ड्रन नोड्स हैं, बट वो क्या विजिटेड है? यस, दे बोथ आर विजिटेड, तो उनको स्टैक में डालने की जरूरत नहीं है। अब फिर से मैं स्टैक पे जाऊंगी, क्या मेरी स्टैक एम्प्टी हो चुकी है? यस, इट इज एम्प्टी। सो नाउ आई विल स्टॉप माई ऑल फंक्शनिंग। एंड ये जो करंट का ऑर्डर आया, करंट पहले क्या था, करंट नोड पहले ए था, फिर सी था, फिर डी था एंड फिर बी था। ठीक है, इसको अगर मैं प्रिंट करा लूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा डेप्थ फर्स्ट सर्च डीएफएस ट्रैवर्सल मिल जाएगा। ओके, सो दिस इज द होल फंक्शनिंग ऑफ द डीएफएस ट्रैवर्सल। तो मैं इसका स्यूडो कोड लिखती हूँ। ठीक है, एस को मैंने क्या मान लिया, मेरी स्टैक मान लिया। ओके, तो सबसे पहले स्टैक में क्या, सबसे पहला स्टेप क्या था मेरा, पहला स्टेप क्या था, पुश रूट एलिमेंट इनटू स्टैक। ओके, आफ्टर पुशिंग इट इनटू द स्टैक हम क्या करते हैं, उसको विजिटेड मार्क करते हैं। सो विजिट रूट इज इक्वल्स टू 1, इसको विजिटेड मार्क कर दिया। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करती हूँ, एक वाइल लूप लगाती हूँ। वाई? बिकॉज हम ये स्टैक को कब तक चेक करते हैं,
ये स्टैक का जो चेकिंग का प्रोसेस है हम कब तक करते हैं, जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती, राइट। तो वाइल माई स्टैक इज नॉट एम्प्टी, ठीक है, जब तक मेरी स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती मैं क्या करूंगी, करंट एलिमेंट निकालूंगी। करंट एलिमेंट क्या हो जाएगा मेरा, टॉप एलिमेंट ऑफ स्टैक, एंड उसको क्या कर दूंगी, इसी एलिमेंट को मैं क्या कर दूंगी, पॉप भी कर दूंगी स्टैक में से, ठीक है। अब मैं इस करंट एलिमेंट के सारे चिल्ड्रन नोड्स पे जाऊंगी, ओके। सो गो टू ऑल चिल्ड्रन नोड्स ऑफ करंट, राइट। इसके चिल्ड्रन नोड्स पे जाके मैं क्या करूंगी, मैं चेक करूंगी, चेक इफ चाइल्ड इज विजिटेड और नॉट, राइट। अगर वो विजिटेड है, इफ इट इज विजिटेड, तो मुझे उसको वापस स्टैक में पुश करने की जरूरत नहीं है। अगर अनविजिटेड है, अगर अनविजिटेड है तो मुझे क्या करना है, उसको पुश चाइल्ड इनटू स्टैक, पुश चाइल्ड इनटू स्टैक। एंड एक चीज हमेशा याद क्या रखनी है, जब भी हम उसको स्टैक में पुश कर रहे हैं हमें उस चाइल्ड को क्या मार्क करना है, विजिटेड मार्क करना है, ओके। एंड ये वाइल लूप कब तक चलता रहेगा, जब तक आपकी स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाती, ओके। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ट्रैवर्सल कहाँ मिला, तो जब भी आप करंट एलिमेंट को पॉप करा रहे थे या करंट एलिमेंट को इस करंट में स्टोर कर रहे थे, तो इसी से आपको क्या मिलेगा, अपना ट्रैवर्सल मिलेगा। तो सी आउट करंट, अगर आप जब भी करंट एलिमेंट को सी आउट कराते रहेंगे तो आपको क्या मिलता जाएगा, आपका आपके डीएफएस का ट्रैवर्सल मिलता जाएगा, ओके। इसकी हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं। तो वर्स्ट केस में अगर आपका ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ए बी सी डी, ठीक है, तो इस केस में आपकी स्टैक में जो मैक्सिमम साइज बनेगी वो क्या बनेगी, पहले ए फिर बी फिर सी एंड डी। तो मैक्सिमम स्पेस क्या ऑक्यूपाई हुई, जितने नंबर ऑफ वर्टाइसेस थे, ठीक है। तो आपकी स्पेस क्या हो जाएगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी वर्स्ट केस में, बिग ओ ऑफ वी, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्या होगी, अगर आप देखें तो हम इसके सारे चिल्ड्रन नोड्स पे जा रहे हैं, राइट। तो एक डीएफएस के लिए मान लीजिए किसी नोड के लिए इवन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस है तो उसके इवन चिल्ड्रंस पे जाएंगे। अगर दूसरे नोड के लिए ई2 नंबर ऑफ एजेस है, ठीक है, ई2 नंबर ऑफ चिल्ड्रन है तो ई2 नोड्स पे जाएंगे, राइट। एंड सो ऑन हम चेक करते जाएंगे ई एन, तो ये टोटल सम क्या होगा, जितनी आपकी टोटल एजेस होगी, ठीक है। तो ये फॉर लूप का हमारे पास निकल कर आ गया, टोटल फॉर लूप ये कितनी बार चलेगा, ई टाइम्स, ठीक है। ये हो गया हमारे फॉर लूप का टाइम। अब ये वाइल लूप कितनी बार चलेगा, जितनी बार स्टैक में एलिमेंट्स पुश होंगे। तो स्टैक में आपको पता है एक वर्टाइस एक ही बार पुश हो रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर वी नंबर ऑफ वर्टाइसेस है तो स्टैक में वी टाइम्स पुश होगा, दैट मीन्स ये वाइल लूप जो है वी टाइम्स चलेगा, ये वी टाइम्स चलेगा और ये टोटल ई टाइम्स चलेगा। तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, सो इट विल बिकम वी प्लस ई, ओके। तो ये आपकी बिग ओ ऑफ वी प्लस ई इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ओके।